हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है कुछ बेसिक बातों के साथ में, और सबसे पहले चैप्टर में बात की गई है इलेक्ट्रिक सर्किट की, कि जो भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को कुछ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सिंबल्स की एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को व्यू करें तो उन सिंबल्स के थ्रू हम समझ पाएं कि कौन सा सिंबल कौन से कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, उन सभी को यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले बताया गया है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये। नेक्स्ट बात की गई है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो हमारा सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के जो भी वायर हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ये सभी वायर कनेक्टेड का सिंबल जो है वो स्विच ऑन को शो करता है। और नेक्स्ट है स्विच ऑफ। तो आप सभी को पता है कि जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सर्किट में नहीं हो पाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि सभी वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये ओपन जो है उसको शो करता है। तो आप ये समझिए कि जब स्विच ऑन है मतलब सर्किट जो है वो क्लोज है, और जब स्विच ऑफ है मतलब सर्किट जो है वो ओपन है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात की गई है बैटरी की, और बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम समझेंगे कि बैटरी जो है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट है वायर, और ये जो लाइन है सर्किट में जो लाइन होती है वो वायर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर बात की गई है बैटरी की कि देखो एक जो सेल होता है उसको हमने देखा कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक से ज़्यादा जो सेल हैं उनको आपस में मिला करके बैटरी जो है उसको बनाया जाता है। अब इसमें जैसे दो सेल लिए तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से बैटरी का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है कि देखो जब भी सर्किट में, यहाँ पर हमें इमेज के थ्रू भी दिखाया गया है क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, जो अभी हमने स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ पोजीशन में डिस्कस किया। ये जो है जो अभी हमने सिंबल देखा तो इसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। मतलब स्विच क्या है, ऑफ है, और जो सर्किट है उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हो रही है। ये बात आपको ध्यान में आ गई। इन सारे सिंबल के थ्रू आप समझ गए होंगे। ये जो सिंबल है वो वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को, क्योंकि दो लाइन है, दो से ज्यादा होती तो वो बैटरी को रिप्रेजेंट करता। समझ में आ गया। तो ये हमने देखा ओपन सर्किट के बारे में। अब हम यहाँ पर जो है वो शो कर रखा है जो क्लोज सर्किट होता है, मतलब स्विच ऑन है। ये स्विच ऑन का पोजीशन है, सिंबल है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, और ये है सेल का सिंबल। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि बहुत बार हम देखते हैं कि हम स्विच ऑन करते हैं लेकिन जो हमारा बल्ब है वो नहीं जल पाता है। तो देखो जो बल्ब होता है उसमें एक वायर होता है, एक थिन वायर जिसको बोला जाता है फिलामेंट। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये जो थिन वायर होता है, जो फिलामेंट होता है, वो ग्लो करता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये फिलामेंट टूट जाता है जिसकी वजह से बल्ब नहीं जल पाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है लेकिन वहां पर जो फिलामेंट जो कनेक्टिविटी करता है वो टूट गया है जिसकी वजह से बल्ब नहीं जल पाता है। अब यहाँ पर एक बात की गई है कि देखो जो हमारा बल्ब जलता है कुछ टाइम के बाद में अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि बल्ब जो है वो गर्म हो गया है, हॉट हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी वायर में, उसके बाद में अगर आप उसको कुछ टाइम बाद टच करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो वायर है वो गर्म हो गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपना हीटिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट करती है। ओके, तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हीटिंग इफेक्ट होता है कि जैसे हमारे घरों में हम जो भी इस तरीके का हीटर, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, या जो हमारा इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं जिनमें एक तरीके से डायरेक्टली लाइट आपको शो हो रही है,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम प्रेस यूज करते हैं कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तो उसमें आपको डायरेक्टली जो वायरिंग है वो शो नहीं हो रही है। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, जो करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि जो फिलामेंट है, देखो ये होता है फिलामेंट, जो बल्ब होता है ना उसमें ये फिलामेंट होता है। जब ये टूट जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो नहीं हो पाता है और बल्ब नहीं जल पाता है। तो यहाँ पर बताया गया है जो हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि हमारे जो CFL होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का एक तरीके से लॉस होता है। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी हो और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो लॉस है वो कम से कम हो सके। तो इसीलिए हमने कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स मतलब CFL, तो CFL का जो फुल फॉर्म है ये होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में इसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स जो हैं वो हमने बनाई और प्रेजेंट टाइम में LED लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो बल्ब हमने बनाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना ही हम यूज़ करें, उसका कम से कम लॉस हो सके। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी गैजेट्स खरीदो तो उनके ऊपर ये सिंबल जो है ISI का सिंबल आपको जरूर देखना है। ये चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो उसका स्टैंडर्ड है, उसको शो करती है। दूसरा यहाँ पर बात किया गया है कि देखो अभी हमने देखा कि सर्किट में क्या नहीं है, सर्किट में अगर बल्ब में फिलामेंट टूट गया तो बल्ब जो है नहीं जलेगा। दूसरा क्या होता है, अपने अपने घरों में भी देखा होगा, ये होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार मतलब एक ऐसा वायर, एक ऐसा तार जो अगर हाई वोल्टेज की लाइट आती है तो ये जल करके टूट जाता है, जिसकी वजह से घर में या कोई ऐसी जगह जैसे कोई फैक्ट्री एरिया है या फिर और अदर एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो उससे पहले जो है ये फ्यूज तार लगा दिया जाएगा। तो अगर हाई वोल्टेज की इनपुट होती है तो फ्यूज तार ही जल जाएगा, जिससे आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगी और जिसकी वजह से घरों में आपको कई बार देखना भी होगा कि नुकसान नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जिन घरों में इस तरीके का कनेक्शन नहीं होता है उस बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजली के जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जल जाते हैं। तो इस तरीके का फ्यूज तार प्रेजेंट टाइम में जो घरों का सिस्टम है उसमें हाउसेज में जो MCB जो है वो यूज की जा रही है। तो हाई वोल्टेज लाइट जब आती है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो ये MCB जो है वो डाउन हो जाती है और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो नेक्स्ट पूरे सर्किट में नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे पतले वायर होते हैं जो हाई वोल्टेज को सहन नहीं कर पाते और जल जाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे घरों में जो लाइट है वो तो रेगुलर फ्लो होती रहती है, फिर जो हम वायर यूज़ करते हैं वो भी जल जाने चाहिए क्योंकि वहाँ तो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ऐसा नहीं है, वो वायर जो हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं, उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, अलग प्रोसीजर यूज किया जाता है ताकि वो हाई वोल्टेज में भी उनके ऊपर जो है वो कम से कम इफेक्ट देखने को मिले और जो रेगुलर करंट फ्लो हो रहा है उसमें भी कम से कम इफेक्ट देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद में ये देखो MCB इस तरीके का प्रोसीजर होता है और ये जो प्रोसीजर है ये होने लग गया है। दूसरा बताया गया है जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। इसमें बताया गया है कि देखो जब भी किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, मैग्नेट रख दें, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इस इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ में हमारी यूज भी होता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है एक साइंटिस्ट थे हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। इन्होंने सबसे पहले जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है। फिर यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बनाई जा सकती हैं। The coil in the above activity behave like a magnet when electric current flows through it. When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है कि जब
कोयल जो है वो बनाई जाती है, उसमें अगर हम फ्लो करें करंट, तो करंट जब फ्लो होता है तभी जाकर के वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट के रूप में काम करती है, नहीं तो वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है, उसका जो भी पावर है वो एक तरीके से लूज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है इलेक्ट्रिक बेल की। इलेक्ट्रिक बेल की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है, यहाँ पर ये जो है वो कोयल बनाई जाती है, कोयल इस तरीके से लिपटी होती है, तो ये किसका रोल प्ले करती है, ये प्ले करती है रोल एक तरीके से कोयल का। और यहाँ पर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जाएगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो लोहे का, आयरन का कुछ बनाया जाता है, तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी तो ये अपनी तरफ जो आयरन है उसको अट्रैक्ट करेगी, और जब अट्रैक्ट करेगी तो इससे जुड़ा हुआ जो है वो यहाँ पर क्या है, एक बॉल जो है वो लगाई जाती है, यहाँ पर है बेल, और ये जो है हैमर जो है वो यहाँ आकर के टकराता है और बेल जो है वो बजती है। ओके, तो ये बात हमारे समझ में आ गई, और ये काफ़ी माइक्रो सेकंड में काम कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोसीजर जो है वो हमें बार बार ट्रिंग ट्रिंग जो आवाज़ सुनाई देती है, मतलब जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था भाई, चैप्टर नंबर 14। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पर चैप्टर की समरी दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर सिंबल की बात की गई है कि जो सर्किट डायग्राम होता है उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को कुछ सिंबल होते हैं, और सिंबल जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक करंट से जब when an electric current flow through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of current. The effect has many applications. और वायर जो है मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू दैम। मतलब हमने किसकी बात की, फ्यूज वायर की बात की है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज विच प्रिवेंट फायर्स एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। और जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वायर से फ्लो करता है और उसके बाद में एक मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो भी क्रिएट करता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। और यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से एक कोयल जो है उसको a current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. Electromagnets are used in many devices जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल में। तो ये हमने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।